चलिए अब खबरों में आगे बढ़ लेते हैं। खबर आपको बताते हैं वाराणसी से। वाराणसी पहुंच चुके हैं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह। कोरोना से दिवंगत पार्टी नेताओं के परिजनों से उन्होंने मुलाकात की है। वाराणसी के वरिष्ठ डॉक्टर्स के परिजनों से भी मुलाकात की है। शोक संतप्त परिजनों को स्वतंत्र देव सिंह ने ढांढस बंधाया है। विपक्ष के नेताओं पर स्वतंत्र देव सिंह ने निशाना साधा है और कहा है कि हम सेवा कार्य कर रहे हैं, विपक्ष घर से नहीं निकला है। ये स्वतंत्र देव सिंह की तरफ से कहा गया है। तो अब लगातार जिलों का दौरा कर रहे हैं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह। इसी कड़ी में वाराणसी वो पहुंचे, जहां पर दिवंगत जो नेता हैं उनके परिजनों से मुलाकात की, परिजनों को ढांढस बंधाया और दिवंगत नेताओं को श्रद्धांजलि अर्पित की। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह लगातार जिलों का दौरा कर रहे हैं और जिन नेताओं का कोरोना काल में निधन हुआ है उनके परिवार से मुलाकात कर रहे हैं, उनके परिवार को शोक संवेदना प्रकट कर रहे हैं और जो दिवंगत नेता हैं उनको श्रद्धांजलि भी अर्पित कर रहे हैं। डॉक्टर साहब का अपना नाम था, समाज के प्रति समर्पण और देश के प्रति समर्पण और समाज की सेवा 24 घंटा भी उपलब्ध रहते थे। किसी गरीब का फ़ोन आ जाए या बड़े लोगों का आ जाए, सभी की सेवा के लिए पूरा परिवार रहता था। आज हमारे बीच में अश्विनी जी नहीं हैं। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि अपने चरणों में स्थान दे। एक महान डॉक्टर हम सब के बीच से चला गया है। देश के लिए भी हानि है, समाज के लिए। विपक्ष है ही नहीं है, विपक्ष घर के बाहर नहीं निकल रहा है। सामाजिक संगठन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता लोग से। खबर लखनऊ से आ रही है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने शुरू की चुनावी तैयारी। तो पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ मायावती ने बैठक की है और वरिष्ठ नेताओं को बसपा सुप्रीमो मायावती ने निर्देश दिए हैं। छोटी छोटी कैडर बैठकें मिशनरी भावना के साथ काम करें। पार्टी के लोगों को कैडर पर ज्यादा भरोसा करना चाहिए। बिकाऊ नेता पार्टी से ज्यादा खुद का अहित करते हैं, मायावती ने ये कहा है। तो अब चुनावी जो माहौल है वो शुरू हो गया है। 2022 की तैयारी हर एक पार्टी करती हुई नजर आ रही है। इसी कड़ी में बसपा की अगर बात करें तो बसपा का भी चुनावी अभियान शुरू हो चुका है और पार्टी के नेताओं से बसपा सुप्रीमो मायावती ने मुलाकात की है। बैठकें चल रही हैं अब लगातार और इस दौरान मायावती ने कहा है कि एक भावना से काम करें और पार्टी को जिताने का काम करें। इसके अलावा जो ऐसे नेता जो कि पार्टी छोड़ देते हैं, ऐसे नेताओं पर उन्होंने टिप्पणी की और कहा कि बिकाऊ नेता अपना ही अहित करते हैं पार्टी से ज्यादा। तो बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी अब चुनावी तैयारियां शुरू कर दी हैं। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ उन्होंने बैठक की है, मंथन किया है। आगे की रणनीति क्या कुछ रहने वाली है, इसको लेकर चर्चा की है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यूपी में तंबाकू सिगरेट बेचने के लिए अब लेना होगा लाइसेंस। तो अलीगढ़, मेरठ, अयोध्या समेत 16 शहरों में लाइसेंस जरूरी कर दिया गया है। अपर मुख्य सचिव नगर विकास ने इसके लिए आदेश भी जारी कर दिया है। बिना लाइसेंस पकड़े जाने पर 2000 रुपए का जुर्माना लगेगा। दूसरी बार पकड़े जाने पर 5000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। तो अब इस बात को कहा जा रहा है कि अब अगर इस तरीके से धूम्रपान को लेकर ये बात कही गई है। अपर मुख्य सचिव नगर विकास ने आदेश जारी किए हैं कि अगर गुटखा सिगरेट अगर ये बेचना है तो इसके लिए लाइसेंस लेना पड़ेगा। बिना लाइसेंस के अगर पकड़े गए तो 2000 रुपए का जुर्माना लगेगा, लेकिन अगर दूसरी बार पकड़े जाते हैं तो दूसरी बार पकड़े जाने पर 5000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। तो ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं कि अभी आदेश भी जारी कर दिए गए हैं इसके संबंध में कि अगर इस तरीके से तंबाकू सिगरेट बेचे गए बिना लाइसेंस के तो अब उस पर कार्रवाई की जाएगी। अब तंबाकू सिगरेट बेचने के लिए लाइसेंस लेना होगा। कई जिलों में इसका प्रावधान किया गया है। अलीगढ़, मेरठ, अयोध्या समेत कुल मिलाकर 16 शहर बताए जा रहे हैं जहां पर लाइसेंस की बात कही गई है। इस वक्त देहरादून से बड़ी जानकारी आपको बता दें कि नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश का निधन हो गया है। पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ट्वीट कर शोक जताया है। दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना, ये पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा है। तो नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश का निधन हो गया है और उनके निधन पर शोक संवेदना प्रकट की जा रही है। पूर्व मुख्यमंत्री उत्तराखंड के त्रिवेंद्र सिंह रावत, उन्होंने शोक व्यक्त किया है और कहा है कि दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना। पूर्व सीएम की तरफ से ट्वीट किया गया है और ट्वीट के माध्यम से शोक प्रकट किया गया है, शोक संवेदना प्रकट की गई है। नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश अब इस दुनिया में नहीं रही हैं, उनका निधन हो गया है। तो देहरादून से जानकारी आपको दे रहे हैं कि नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश का निधन हो गया है। पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने शोक प्रकट किया है, ट्वीट के माध्यम से शोक संवेदना प्रकट की गई है। तो दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना, ये पूर्व मुख्यमंत्री की तरफ से ट्वीट के माध्यम से लिखा गया है।
तो नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश का निधन हो गया है। और किशोर उपाध्याय पूर्व अध्यक्ष हमारे साथ फोन पर जुड़ गए हैं। किशोर जी, नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश का निधन हो गया है, किस तरीके से शोक प्रकट करेंगे आप? नहीं, मेरे लिए तो बड़ी बहन और संरक्षिका थी। मैं 79 से हमने साथ में काम किया और ये मेरे लिए तो बहुत ही दुखद मेरा व्यक्तिगत हानि है और साथ के साथ में पार्टी के लिए बहुत ही बड़ा नुकसान है, प्रदेश के लिए भी। प्रदेश की बड़ी भारी हानि है। उनका जो अनुभव था सबसे विधायिका का रहा हो, सबसे सामाजिक जीवन का, उसकी भरपाई होना बहुत ही मुश्किल है और हम बहुत ही दुखी हैं। शब्द नहीं है कि क्या कहते हैं। ऐसे मौके पर जो है मेरी संवेदनाएं उनके परिवार के प्रति, उनके जो जितने फॉलोअर्स हैं, उसका बड़ा लंबा एक फॉलोअर्स का वो है, वो सब आज अनाथ जैसे हो गए। मैं तो ये समझता हूँ कि उत्तराखंड अनाथ हो गया। एक बड़ी भारी ताकत जो है हमने खो दी है आज अचानक से। और कल को मीटिंग में की क्या कहे, मतलब कुछ कहा शब्द ही नहीं मिल पा रहे कि कैसे उनके प्रति शोक संवेदना है। मुझे अभी तक विश्वास नहीं हो रहा है कि वो हमारे बीच में नहीं है। बिल्कुल किशोर जी, एक पार्टी को एक बड़ी क्षति हुई है, बड़ा नुकसान हुआ है, ये कहा जा सकता है। बहुत बड़ी क्षति है। वो हमारी शीर्षस्थ नेताओं में थी, उत्तराखंड में नहीं बल्कि पूरे देश में, और विशेषकर नारी शक्ति की प्रतीक थी। और उनका जो अनुभव था, योगदान था प्रदेश के लिए, कांग्रेस के लिए, वो अभूतपूर्व है और अभूतपूर्व रहेगा। जी किशोर जी, इसके अलावा कोई ऐसा किस्सा आप शेयर करना चाहें जो डॉक्टर इंदिरा हृदयेश के साथ आपसे बातचीत हुई हो, कोई ऐसे किस्सा जो आप आज भी याद करते हो? नहीं, मैं तो उनके साथ 5 साल विधानसभा में भी रहा और वो संसदीय कार्य मंत्री थी और उस समय बड़े नरेंद्र तिवारी जी से लेकर के बड़े बड़े दिग्गज नेता विधानसभा में थे। जब भी विधानसभा में किसी तरह की कोई अवरोध होता था तो वो उसका रास्ता निकालती थी और बहुत ही आसान तरीके से, प्रेम भाव से भाइयों के प्रति वो समस्याओं को सुलझाने का काम करती थी, गुत्थियों को सुलझाने का काम करती थी। लोगों के मनों में अगर कोई गुत्थियां हैं, किसी तरह की कड़वाहट है तो उसको सुलझाने का काम करती थी। ये उनका बड़ा भारी गुण था। क्या कहिए, मतलब समझ में नहीं आ रहा है कि अचानक की क्या नियति इतनी क्रूर भी हो सकती है। जी बिल्कुल किशोर जी, बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो इस वक्त की सबसे दुखद खबर आ रही है कि डॉक्टर इंदिरा हृदयेश अब इस दुनिया में नहीं रही हैं, उनका निधन हो गया है। नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर इंदिरा हृदयेश